Morning students, next question, two identical dipoles are arranged in this and you have to find the direction and net magnetic field at the origin O. ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए वी हैव गिवन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए दिया हुआ है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. देखिए, अगर मैं इस पॉइंट O की बात करूँ जहाँ पे इन लोगों ने बोला है मुझे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, तो अगर ये प्लस क्यू है तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी. करेक्ट है? ओके, अब इस ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट पे माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो इसी डायरेक्शन में आ रही होगी, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट अ पॉइंट हमें हमेशा पूछी जाती है, तो प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, है ना, और माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वो टूवर्ड्स आती है ना. माइनस की वजह से हमेशा आप देखते हैं माइनस अगर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो ऐसे रहता है, टूवर्ड्स द चार्ज रहता है. तो यहाँ पे इसका भी यही होगा, है ना. ऐसा मत समझिएगा कि एरो एक के ऊपर एक ओवरलैप है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम ही होगा. ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, बस चार्ज का आई मीन टू से प्लस माइनस का फर्क है. अदरवाइज अगर ये 1 कूलम है सपोज, तो ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है. ओनली दैट थिंग अबाउट द प्लस एंड माइनस ओनली. सो बोथ एरो ओवरलैप ऑन ईच अदर. हाँ, ये मत समझिएगा कि माइनस क्यू की वजह से खाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं, दोनों सेम ही है. ओके, तो अब आप देखिए इसकी वजह से और इसकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 2E. करेक्ट है ना. इसकी वजह से भी E है और इसकी वजह से भी E ही होगी, क्योंकि सेम चार्जेस है तो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. अब यहाँ की बात कर लेते हैं. इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स यहां तक. इसको मैं E नाम दे देती हूँ. और इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो भी अवे जाएगी, तो वो भी यहाँ पे करेक्ट है, वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी. तो हम इसको भी ऐड करके तो 2E लिख सकते हैं. ओके फाइन. तो इन दोनों का टोटल मैग्नेट, अब देखिए ये भी E है, ये भी E है, तो कहीं रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों का मिड होगा. इसका मतलब ये ठीक मिड में से पास होगी रिजल्टेंट यहां पे. दिस इज द वैल्यू ऑफ द R. क्यों? क्योंकि जितना ये है उतना ये भी उतना ही है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें R की वैल्यू निकालनी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन भी बोला है, मैग्नीट्यूड भी बोला है. ठीक है, तो हमारे पास अब काम इजी हो गया. तो टोटल रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू दिस इज ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर. रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 2E. तो 2E का स्क्वायर, वी आर नॉट टेकिंग, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करें इसलिए वेक्टर यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ मैं. देन अगेन 2E का होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो 2 इंटू 2E इंटू 2E इंटू कॉस थीटा. अब देखिए थीटा किसके बीच में होता है? इसके और इसके बीच में, एंड द एंगल इज 90 आपको दिख रहा है, तो कॉस 90 विच इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 2 ज़ा 4 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8E स्क्वायर. अब E स्क्वायर बाहर आएगा और 8 बाहर आएगा तो अंडर रूट टू लग जाएगा, दैट इज E. अब आप कहेंगे मैम E की वैल्यू कितनी है? तो E की वैल्यू सबको पता होती है, दैट इज KQ बाई R स्क्वायर. अब आप R क्या चीज होती थी हमारे बीच में? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द चार्ज. देखिए किसी भी पॉइंट पे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ए है, ये पॉइंट यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस, तो E की वैल्यू कितना हो जाएगी? KQ बाई A स्क्वायर. व्हाट इज K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. ओके, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन जो हमने फिगर से बता दिया. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो हम Q ही रख रहे हो, सारे Q ही है. ठीक है, तो अगर आप फाइनल R देखना चाहें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 KQ बाई A स्क्वायर. अब आप अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये अगर ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक है जो एंगल है, दिस इज 90 एंड दिस इज टोटल 180. करेक्ट, ये कितना है? 180. और क्योंकि ये बराबर बराबर हिस्सों में बट रहा है तो ये 45 होगा. तो यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल मेरे पास हो जाएगा
यहाँ से यहाँ तक का फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल 180, ये यहाँ तक 180 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 225 डिग्री. तो hence angle in that is 225 degrees from positive x axis. Thanks for watching.